जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। झारखंड सचिवालय एवं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो निकल कर आ रही दोस्तों, उसको कंपटीशन को क्रैक करने के लिए इतना आसान नहीं होगा। नागपुरी भाषा साहित्य में चाहे वो झारखंड सचिवालय या झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के बारे में हो, उसको पूरी तरह से समझने एवं जानने के लिए एवं मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको काफ़ी कड़े लगन से मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए नागपुरी भाषा व्याकरण के संबंधित नागपुरी भाषा सामान्य परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। नागपुरी झारखंड के प्राचीन भाषा में एक था। ये झारखंड का मूल भाषा था। जब झारखंड में नागपुरी में नागवंशी राज्य का शासन चल रहा था, तो ये काफी वहाँ का इस समय का यह राज्य भाषा हुआ करता था, नागपुरी भाषा। और यहाँ इसके अलावा जो सदरी, सदारी, गंवारी और नागपुरिया, इसका विभिन्न नाम हुआ। और जितना भी उस समय का उरांव जाति लोग, जनजाति, मुंडा, क्षेत्रीय भाषा में जितना भी होता था, गैर सदाई जितना भी व्यक्ति थे, वो सब नागपुरी भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ पर आपसी बोलचाल करने के लिए, अपनी प्रेम प्रसाद जो भी है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि भाषा संबंधित पूरी तरह से मिलाप करने के लिए नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नागपुरी यहाँ ही नहीं केवल स्थानीय अस्मिता के साथ परंपरा से भी जुड़ा था। नागपुरी का संपत्ति का पुराना नाम चुटिया नागपुर था। नागवंशी मानक चुटिया नागपुर जो भी था, समय के हिसाब से नागपुरी नाम से भी जाना गया। नागपुरी सब अपना जो भी पिछला गलती था, अपना सभी शराब से मुक्त होने के बाद चांद के जैसा चमचमाने जैसा महसूस हो रहा है और अब आज के समय में फल फूल रहा है। वर्तमान नागपुरी भाषा में तो बहुत से ऐसा विद्वान और जो बुद्धिजीवी थे अपना अपना राय परिचय दिए हुए हैं, लेकिन उस सब में पीटर शशांति नौरंगी को जो बुझाता है और वो बोलते हैं कि छोटा नागपुर के जंगल पहाड़ में से ढेर सा पुराना पुराना बस्ती है, जहाँ नागपुरी भाषा संबंधित है। नागपुरी के विरासत के बारे में हम लोग को बताता है। सोनपुर परगना के पुराना गढ़, जहाँ दीत वंश के राजा राज कर रहे थे, उसका कटिक दूर एक कोई पेटी पहाड़ के हेठे दो दोसर जो अलग अलग जो गढ़ है, वहाँ पे नागपुरी का साक्ष्य प्राप्त होता है। नागपुरी के बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है दोस्तों। हमार विचार जो पीटर नौरंगी बोलते हैं कि जो निषाद मानक जगह वंशज देहात गांव में बसता है, जो सदान कहते हैं, वो नागपुरी भाषा भी उस समय काफी फल फूल रहा था, उन लोगों भी बोला जा रहा था। पंडित योगीनाथ तिवारी का विचार है कि शरद चंद्र राय उल्लेख कर किए हैं कि समाज व्यवस्था को जो मजबूत करने के लिए जो लोहरा, महली, गोराइत, घासी और कुम्हार मन के कई गो जात था, उसको भी सदान कहा जाता था। उराव मने कहे हम लोग तो कहिया से बहुत से सभ्यता के चिन्ह तो उराव के बारे में हम लोग पढ़ रहते हैं, तो जानकारी है ही। जैसे मांडर थाना के कोल नदी के जो अर्रारा है, वहाँ ईटा का नेव मिला है 16x10x3 इंच का मिला है। तथा लोहरदगा थाना में जो विराटपुर का जो ईटा है ना, और कोराम्बे का प्रसिद्ध जो वासुदेव राम मंदिर का जो मूर्ति है, बेड़ो का शिव मंदिर, टांगीनाथ का त्रिशूल सबूत देता है कि बहुत पुराना समय से जो संस्कृति हम लोग का झारखंड का विरासत था, वहाँ पर नागपुरी काफी फल फूल रहा था। और जब हम लोग जान रहे कि जब भाषा यहाँ है ये था, तो काफी तेजी से प्रसार प्रसार कर रहा था, वो फल फूल रहा था। डॉक्टर जो बीपी केसरी है, नागपुर क्षेत्र के पुराने इतिहास जीवंत प्रभावशाली के बारे में बताता है और बोलते हैं कि इसका संबंध माटी पानी से अलग नहीं, कि जिस प्रकार किया जा सकता है उसी प्रकार इसका संबंध है। डॉक्टर कोई भुनेज अनुज हैं, जो शोध प्रबंध नागपुरी लोक साहित्य के नागपुरी भाषा में बात बोले हैं कि यहाँ बहुत सा प्रकार के जो जाति रहते हैं, उन्हें अलग अलग अपना भाषा के लिए अलग अलग नागपुरी भाषा का सेतु भी है, पुल है, जैसा काम करता है। जो किसी भी भाषा किसी देश का तो अपना कुंजी होता ही है, उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार आदमी के आपसे संबंध को बताता है। फादर जो बुकआउट थे, उनके हिसाब से नागपुरी का बहुत पुराना स्वरूप माना जाता था, और इस बात से साबित होता है कि छोटा नागपुर में केवल आर्य तो बहुत पहले से ही आके बस गए थे। डॉक्टर कुमारी वासंती कोई के मत है, वो बोलती हैं कि झारखंड राज्य में जनजाति के आपस में मतलब बहुत सा विस्तार किया है नागपुरी भाषा को संबंधित लेने के बाद। और नागपुरी के साथ साथ उराव और मुंडारी गीत के मन में भी साफा दिखता है। दोस्तों, आज के समय में नागपुरी गाना केवल झारखंड ही नहीं, नागपुरी बिहार पूरा भारत के संपूर्ण
भाग में भी बोला जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसका कुछ जगह प्रयोग किया जाता है। नागवंशी काल में पूरा भारत का विस्तृत संभाग में नागपुरी का परिचय था। यहीं भारत के अगर उत्तरी छोर से लेके देखने के बाद झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि झारखंड नहीं सॉरी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक नागपुरी भाषा का विस्तृत फैला हुआ था। एवं नागपुरी का बढ़ चढ़ का प्रयोग ये बोला जा रहा था। इतना ही से नहीं, कई गो आदिवासी जो जाति है, चीख हो गया, बड़ाइक हो गया, लोहरा, खिलवाड़, असुर, बिरजिया, कोरवा संघ जो घासी होते हैं, गौराइत, महली, तुरी, पांड और मातृभूष जो भी है जाति, उनका मातृभाषा नागपुरी है। कई जगह तो उराव और मुंडा का मातृभाषा नागपुरी के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जब पहले शताब्दी तो 1947 ईस्वी तक तो झारखंड में राजभाषा राष्ट्र नागपुरी जो था, कई जगह चिट्ठी पत्र उसके बारे में हम लोग को प्राप्त होता है, शिलालेख प्राप्त होता है। अब हम लोग जान लेते हैं नागपुरी भाषा का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नागपुरी भाषा को झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीमा से लागल जितना भी जिला था और असम के चार बगल, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहां तक नागपुरी के कुछ ना कुछ भाषा प्रयोग किया जा रहा था। तो नागपुरी ऐसा ही नहीं है दोस्तों, काफी फला फूला वर्तमान भूतकाल से लेकर वर्तमान तक चलता आ रहा है, आजीवन चलता ही रहेगा। डॉक्टर बीपी केसरी बोलते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से जो नागपुरी भाषा का जो मूल क्षेत्र है आपका 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री पूर्व देशांतर से 87 डिग्री पूर्व देशांतर आयताकार फैला हुआ है, जिसके में संथाल परगना कुछ भाग और कुछ उसका पूरा भाग आता है। इसका लगभग क्षेत्रफल में 30 से 35 हजार मील माना जाता है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी तो अपना एक सशोध प्रबंध लिखे हुए हैं नागपुरी भाषा, जिसमें 1961 में प्रकाशित जनगणना के हिसाब से बोलते हैं कि बिहार का चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में जो नागपुरी बोलने वाला का बहुत सा संख्या बताया जाता है। और डॉक्टर कुमारी जो बसंती हैं, जो जनरल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज भाई 1987 में दी हैं, उनके हिसाब से ये बोलती हैं कि नागपुरी भाषा छोटा नागपुर के पूर्व में संथाल परगना, देवघर, पश्चिम बंगाल, झालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर के पश्चिम से लेकर मध्य प्रदेश का विभिन्न जिलों के रूप में फैला हुआ है। यहाँ तक कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू थे अपना बांग्लादेश कर, जिसपे शैक्षणिक भ्रमण यात्रा पर जब वो गए थे तो वहाँ बहुत सा नागपुरी भाषा के बोलवैया को बारे में पाए, भेंट मुलाकात हुआ, जिससे उनको लगा कि हाँ यहाँ भी नागपुरी बोलने वाले की संख्या बहुत मात्रा में है। नागपुरी में तो अपन अपन देश में ही नहीं, मैं विदेश के बारे में बताया जहाँ रोजी रोटी कमाए जो रहते हैं उनके अपना संस्कृति को बचा कर रखो, ये हमारे नागपुरी विरासत के लिए कम बात नहीं है। जहाँ तक कि नागपुरी बोलने वाला की बात है, डॉक्टर बीपी केसरी जो था अपना किताब में लिखे हैं नागपुरी गीतों का जो श्रृंगार रस 1961 में जनगणना के उल्लेख में करके बताए हुए हैं कि 3,50,00,000 नागपुरी भाषा के बोलते हैं। ये हिसाब से कर जो बोलने वाले संख्या तो बहुत ही बड़ा है। तो फिलहाल नागपुरी भाषा के विस्तृत जानकारी जो सामान्य परिचय जो क्या हिस्ट्री के ऐतिहासिक क्षण रहा है, क्या क्या बोल जाता है दोस्तों, ये आपने देख लिया। और नागपुरी में जो व्याकरण में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है इसका वीडियो मैं ला रहा हूँ, कृपया उसको वीडियो को अंत लास्ट तक देखें ताकि आपको नागपुरी व्याकरण एवं इतिहास जो भी इसका है पढ़ने की किसी और जगह से जरूरत ना पड़े। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद एवं जय भारत।